हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आज की शाम आप सब खुश है और प्रभु में आनंदित है और इस आराधना में जुड़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम इस आराधना को शुरू करें, एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु का धन्यवाद है यीशु मसीह, आपने हमें अब तक संभाल लिया यीशु मसीह, और यीशु मसीह इस शाम के इस सुंदर समय तक आपने हमें लेके आए यीशु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस पूरे दिन के भागदौड़ से आपने बचाया और यीशु मसीह हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से आपने बचाया यीशु मसीह, ताकि हम आपकी संगति में बैठ पाए यीशु मसीह और आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु मसीह। इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। होने दीजिए यीशु मसीह ये जूम मीटिंग और औरों तक पहुंच पाए यीशु मसीह, ये साधन औरों तक पहुंचे यीशु मसीह, और लोग इस मीटिंग में जुड़ पाए और आपकी आशीषों को प्राप्त कर पाए यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, इस आराधना का ताबा आप लेना यीशु मसीह, हम जो गीत गाएंगे यीशु मसीह, जो वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, सब आपकी तरफ से हो यीशु, और यीशु मसीह आप इन सब में मध्यस्थी करना है यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हर एक चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह, हर एक मेंबर जो जूम में जुड़ा है, जो यूट्यूब में जुड़े यीशु मसीह, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, सबों को आप एक आशीष भरा जीवन देना है यीशु मसीह, एक चंगाई भरा जीवन देना है, एक छुटकारे भरा जीवन देना है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह आज्ञा पुरुष में मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें, कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया, तेरी हुजूरी में मेरे सब लाल अब धुंधले हैं, और कोई ताज अब सुशोभित नहीं, तेरी हुजूरी में स्वर्ग का प्रहार है तेरे अद्भुत में, राजा और उनके राज्य है खड़े, तेरी हुजूरी में हम बयां से बाहर, तेरी हुजूरी में स्वर्ग जमीन एक हो जाते हैं, तेरी हुजूरी में सब कुछ नया, तेरी हुजूरी में सब सजदा तेरे सामने, तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया, तेरी हुजूरी में मेरे सब लाभ अब धुंधले हैं, और कोई ताज अब सुशोभित नहीं, तेरी हुजूरी में स्वर्ग का प्रहार है तेरे अद्भुत में, राजा और उनके
हैं, अनोखा रीति से अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा रीति से अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा रीति से अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा रीति से। तेरी हुजूरी में हम बयां से बाहर, तेरी हुजूरी में स्वर्ग जमीन एक हो जाते हैं, तेरी हुजूरी में सब कुछ नया, तेरी हुजूरी में सब सजदा तेरे सामने, तेरी हुजूरी में हम बयां से बाहर, तेरी हुजूरी में स्वर्ग जमीन एक हो जाते हैं, तेरी हुजूरी में सब कुछ नया, तेरी हुजूरी में सब सजदा तेरे सामने। हालेलुया। जैसे कि हम एक सुंदर आराधना सुन रहे थे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस आराधना में हमारे साथ शामिल थे और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। तो आइए इस आराधना को हम आगे बढ़ाए। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में रोनाल्ड है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपने हम लोग को अब तक सामने रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु अभी राज मसीह पास्टर जो भी वचन देते यीशु, उनके फैमिली के साथ भी आप रहो यीशु। यीशु यीशु का के हम लोग आपके नाम को उजाटा पाए यीशु। यीशु आपने हम लोग को सारी एक्सीडेंट सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु ये वायरस में भी आपने हम लोग को अब तक संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु आपका करुणा हाथ हम लोग के ऊपर रखो यीशु, ताकि हम लोग आपके नाम को उचाटा पाए यीशु। आपको कितना भी धन्यवाद दो उतना कम है यीशु। यीशु यीशु आप ही मेरी सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु हम सबके पढ़ाई लिखे में आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु अच्छे से हम लोग का जो भी फाइनल एग्जाम है यीशु, वो सब अच्छे से होने के ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु ताकि हम लोग आपके नाम को उचाटा पाए यीशु। यीशु यीशु आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारी वचन में अगुवाई करेंगे। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर का कि उसने हमें एक बार और मौका दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर, जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों पवित्र शास्त्र के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हर एक विश्वासी को के पास होनी चाहिए। और पिछली बार मैंने बताया था मोबाइल के बारे में, आमोस 8, 11 और 12 पद के ऊपर मैंने प्रकाश डाला था कि किस प्रकार से ये वचन जो है समाप्त होने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें, हमें याद रहे, स्मरण रहे, हम इस वचन को अच्छी तरह से रट लें, क्योंकि वचन को रटना मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको समय दिया
कि आप उसके जीवित वचन को सुने और अपने जीवन में उन बातों को उतारें। कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को। मैं आज आपको बताऊंगा 7 बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, यानी कि ये नहीं कि सुन लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सुनने के बाद वचन के ऊपर चलना या उसके ऊपर मनन करना या वैसा ही करना, जब अगर हम ऐसा करते हैं तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, वो 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको आज बताऊंगा कि बाइबल क्यों सर्वश्रेष्ठ है, बाइबल क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों उत्तम है, क्यों बेस्ट है। ठीक है, इसकी भी 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, होते ज्यादा है लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं 7 या 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट ही निकालकर आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो सीखने वाले हैं वो भी बाइबल को खोलें और उसी शीर्षक से, उसी संदर्भ में बाइबल से उन बातों को निकालें। ये दो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर समय रहा तो मैं आपको बताऊंगा वचन पढ़ते समय 7 बातों को याद रखना है। अगर समय रहा तो मैं ये तीसरे पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आज 2 अध्याय है मेरे पास। सबसे पहले है जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, है ना। अभी हमने बीते दिनों देखा था कि अगर बाइबल ना होती तो क्या होता, हम पाप को नहीं जान पाते और हम पापी ही रह जाते, हम यीशु को भी नहीं जान पाते, हम अनंत मृत्यु की ओर प्रतिदिन बढ़ते रहते, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं जान पाते, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं महसूस कर पाते, हम ये भी नहीं जान पाते कि हम कौन है और हमारा अस्तित्व क्या है, और आखिर में था हम शैतान और उसकी युक्तियों को भी नहीं जान पाते। तो आज हम देखेंगे जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। इससे पहले कि मैं ये 7 पॉइंट आपके सामने रखूं, मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं इसी संदर्भ में। याकूब की पत्री निकाल लीजिए, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे। और मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, मैं चाहूंगा कि वो पढ़ने में अगुवाई करें। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बस, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए, 21 आयत, याकूब 1 अध्याय और उसकी 21 आयत, 21 पद को हमने पढ़ा है। लिखा है, इसलिए सारी मलिनता, मलिनता का अर्थ होता है मैल, गंदगी, सारी मलिनता और बैर भाव, जो हम आपस में बैर भाव, तफरके, मन मुटाव ये रखते हैं, इसको छोड़कर, इसकी बढ़ती को दूर करके, ध्यान से सुनिए, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन ही है दोस्तों जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसी को हम इग्नोर कर देते हैं, इसी को हम छोड़ देते हैं। वचन चल रहा है, हम बातों में लगे हैं। चर्च में पास्टर जी वचन दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कोई, कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ बाइबल के पन्ने पलट रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इग्नोर किसको कर रहे हैं? वचन तो बताता है कि हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। कौन? वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर चला जाता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा। हमने शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हुए, अपनी जेब में से कंघी निकाली, बाल बाल बनाए, अपने देखा अच्छी तरह ठीक है हम, और बाहर गए, हवा चल रही है, बाल बाल उड़ गए, हमारा चेहरा कैसा हमें पता ही नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहेगा? जो हमने शीशे में, जो हमने दर्पण में अपना चेहरा देखा था वही हमारे दिमाग में बना रहेगा, है वो हम भूल जाएंगे कि अब हम कैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ऐसा ना बने,
हम वचन को ग्रहण करें। और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो क्या बातें होती है हमारे जीवन में, क्या परिवर्तन आते हैं, आइए देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं, जब हम वचन ग्रहण करते हैं। जब हम वचन ग्रहण करते हैं या हम जब वचन को अपनाते हैं तब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, 119 की 11 आयत। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हम पाप नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें समझाता है, बताता रहता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 119 और उसके 11 आयत में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हम पाप नहीं करते। इसी में देखेंगे 50 आयत को, भजन संहिता 119 की 50 आयत। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला मैं बता चुका हूं, हम पाप नहीं करते। दूसरा पॉइंट 50 आयत में क्या लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। हाँ, लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं हम जीवन को पाते हैं, जीवन को पाते हैं, हमें जीवन मिलता है। इस वचन में जीवन है दोस्तों, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 1 की पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था और उसमें जीवन था। हालेलुया। तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, हम जीवन को पाते हैं। इसी तरह से एक वचन और है, नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। यहाँ पर लिखा है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर मुझे सिखाता था कि तेरा मन वचन में लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा, तब जीवित रहेगा। वचन हमें जीवित रखने के लिए उत्साहित करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम जीवित रहते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। आइए तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 1, 2 और 3 वर्सेस पढ़ेंगे हम। 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय की 1, 2 और 3 आयत। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली या नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, सफल होना यानी कि फलवंत होना, आशीषित होना। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरे पद में लिखा है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। हालेलुया। कब? जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन पर मनन करेंगे, उसी पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं चौथा पॉइंट, यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसकी 8 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो है प्रभावशाली होना, सफल होना। वचन के ही द्वारा हम सफल होंगे, अन्यथा हमें सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, चित्त कहते हैं इसको मन को, माइंड को, दिमाग को, सोच को, लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है
उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, जैसा लिखा है वैसे ही करना है, चौकसी करे, और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सफलता पाने के लिए बाइबल हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हम पाप नहीं करते, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि हम जीवन पाते हैं, जिंदगी हमको मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या है, हम आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं। और चौथा पॉइंट है, हम प्रभावशाली होते हैं, हम सफलता प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 4 आयत। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान हो। मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह हमें कब मिलेगा? मैं सोचता हूँ 2 आयत से पढ़ो तो स्पष्ट हो जाएगा क्या लिखा है 2 और 3 आयत में। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई कहाँ पर लिखी है? ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। कृपा और सच्चाई तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए, और वरन उनको अपने गले का हार हाँ, अपने गले का हार बनाना, और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको लिख लेना। इन वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना, अपने दिमाग में बसा कर रख लेना, हमारी जुबान पर परमेश्वर का वचन बना रहे तब। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी हम पर क्या होगा? अनुग्रह होगा। तू अति बुद्धिमान हो, और हम अति बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया, अति बुद्धिमान हो जाएंगे। देखेंगे 5वां पॉइंट जो है, सॉरी 6ठा पॉइंट, याकूब 1 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत को जो पढ़ा था, हम दोबारा से उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? याकूब 1 अध्याय, हालेलुया, 21 और 22 है। हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं, तो अपने आप को धोखा देते। वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, हम धोखा नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वचन हमें सच्चाई बताएगा, वचन हमें सही रास्ता बताएगा, वचन हमें उस रास्ते पर लेकर चलेगा जिस पर हमको चलना चाहिए। हालेलुया। आइए आखिर में देखेंगे 7वां पॉइंट, निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय 10 और 11 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर ऊपर उठ जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आएगा वो व्यर्थ लौटेगा नहीं। हालेलुया। याद कीजिए जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और वहां पर 40 दिन के रोजे, 40 दिन के उपवास प्रभु यीशु मसीह ने रखे, तब वहां पर शैतान ने आकर कहा यीशु मसीह से कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। मत्ती 4 में पढ़ सकते हैं हम, 4 की पहली आयत से आगे चलकर। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए जीवन लेकर आता है, हमें जीवित रहने का कारण बन जाता है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला है हम पाप नहीं करते जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, और दूसरा है कि हम जीवन पाते हैं जब हम वचन को ग्रहण करते हैं। तीसरा पॉइंट है हम फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं। और चौथा पॉइंट है हम प्रभावशाली होते हैं। 5वां पॉइंट है हम परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाते हैं। 6ठा पॉइंट है हम धोखा नहीं खाते। और 7वां पॉइंट है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस जीवन को पा जाते हैं, क्योंकि वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया।
इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। 8वां हो सकता है नीति वचन 3 अध्याय को 4 आयत को हम दोबारा से पढ़ें। क्या लिखा है नीति वचन? और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। ये 8वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि तू अति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान कर देता है वचन हमको, क्योंकि वचन हमें सिखाता है परमेश्वर के भय में चलना। आइए एक वचन को मैं थोड़ा सा पढ़वाना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं वहां पर जो वचन के प्रति बताई, अपने जीवन में उसको उतार लें तो सारी बातें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से होती चली जाएंगी। नीति वचन देखेंगे 2 अध्याय और 1 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान हमको प्राप्त होगा। परमेश्वर के भय को हम समझने पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। इग्नोर नहीं करना। वचन चल रहा है तो उसे सुने। आप वचन सुनने नहीं आए, बाइबल के पन्ने पलटने नहीं आए, व्हाट्सएप या फेसबुक पर बिजी होने नहीं आए, उसके लिए अलग से समय है। हम बच्चों को देखने नहीं आए, हम आने जाने वाले लोगों को देखने नहीं आए, हम वचन को सुनने आए हैं। हमारी दृष्टि सामने लगी रहे, हम पास्टर जी को देखते रहें और जो वचन हम वहां से आ रहा है परमेश्वर की ओर से, हम उसे ग्रहण करते रहें, उसे लेते रहें। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कुछ बातें लिखी हैं किस प्रकार से हम वचन के लिए लायक हमें होना चाहिए। कि खैर बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तब तू यहोवा का भय समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए प्रतिदिन का भोजन है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाई, तब यीशु मसीह ने उसमें कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। हालेलुया। ये दिन भर की रोटी है। अगर सुबह सुबह वचन को हम खा लेंगे, सुबह सुबह वचन को हम ले लेंगे, तब क्या होगा? हमारे जीवन में परिवर्तन आने शुरू होंगे। मैं आपको एक बात और अच्छी तरह से मेरा और आपका जीवन बाइबल के अनुसार हो। बिब्लिकल लाइफ चाहता है प्रभु, व्यर्थ की लाइफ प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए वचन को ग्रहण करें और वचन में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। अभी समय है, आइए मैं उन बातों को बताऊंगा आपको कि बाइबल आज भी सर्वश्रेष्ठ क्यों है। बाइबल आज भी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, बेस्ट क्यों है, अच्छी क्यों है और ये सब पुस्तकों में श्रेष्ठ क्यों है। बहुत सारी पुस्तकें हैं बाइबल संसार में, लेकिन बाइबल उन सब में श्रेष्ठ पुस्तक है। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, लिख लीजिए, हेडिंग है इसकी, बाइबल क्यों सर्वश्रेष्ठ है। एक सवाल है ये, इस सवाल का जवाब मेरे और आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी हमसे पूछ सकता है कभी भी। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि कुछ जानकारियां हैं बाइबल की जो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे हृदय में लिखी होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए और हमारी नोटबुक में भी लिखी होनी चाहिए, ताकि कल को कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है, क्या नहीं है, तो हम उसको जवाब दे सकें। हालेलुया। तो बाइबल क्यों सर्वश्रेष्ठ है? सबसे पहले क्योंकि ये आज तक लिखी गई सभी पुस्तकों में सबसे अच्छी पुस्तक है। हालेलुया। जितनी भी पुस्तकें आज तक लिखी गई हैं, जितनी भी पुस्तकें, उनको एक बार पढ़कर लोग साइड में रख देते हैं, लेकिन बाइबल को जितनी बार पढ़ें उतनी बार आनंद मिलेगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो नई बात उसमें हमारे सामने आएगी। हालेलुया। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली की कहानी है।
और एक लड़की थी जो अपने घर में, बहुत पुरानी कहानी है, ये सच्ची कहानी है। एक लड़की थी जो अपने घर में काम कर रही थी और वो नॉन क्रिश्चियन थी, हिंदू फैमिली से थी। और इतने में क्या हुआ, एक पास्टर जी आए वहां पर, वो पोछा वगैरह लगा रही थी, घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। इतने में एक पास्टर आया और उनके पास एक नया नियम था, छोटा नीले रंग का, और कुछ ट्रैक्ट्स थे उनके पास। तो उन्होंने उस लड़की को देना चाहा, तो उन्होंने पूछा, लड़की ने पूछा कि कितने की हैं किताबें। तो उस समय, ये बहुत पुरानी बात है, जब 1 रुपए में ट्रैक्ट देते थे लोग, तो उन्होंने कहा 1 रुपए का है। तो उसने कहा चलो 1 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने लिया और अपने टीवी के ऊपर उसको रख दिया। जब काम खत्म करके जब वो बैठी और उसने उसको नया नियम को लेना शुरू किया, तो उसने अपने पास एक पेन रख रखा था और उसने पेन से क्या करा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, उसको अंडरलाइन करती रही। जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी लिखा था वहां पर उसको अंडरलाइन करती, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा, ये मेरे लिए नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसको पढ़ा और रख दिया अलग। कुछ दिन बाद वो फिर से जब काम धंधा खत्म करके बैठी थी, उसने देखा कि बाइबल सामने रखे, उसने दोबारा उसको उठाया और फिर उसको पढ़ना शुरू किया। तब उसे पता चला कि ये तो मेरे ही लिए लिखा है। वो पढ़ती पूरा नया नियम, पूरी 27 की 27 पुस्तकें उसने खत्म कर डाली। और जब वो उठी तो वो एकदम उसका जीवन बदला हुआ था, उसके विचार बदले हुए थे और वो एक प्रभु की दासी बनकर खड़ी हुई दिल्ली के अंदर। हालेलुया। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो प्रभु की दासी बनकर खड़ी हुई और उन्हें हमने भी इनवाइट किया था अपने प्रोग्राम में एक बार। तो उनकी गवाही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या था जीवन और क्या हो गया। एक नए नियम से ही उनका जीवन बदल गया। तो इसीलिए बाइबल जो है हम कितनी ही बार पढ़ लें, वो हर बार हमें नई लगेगी। जब उस स्त्री ने दूसरी बार उसको पढ़ा तब उसका जीवन बदला, पहली बार पढ़ने से जीवन नहीं बदला। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु के प्रश्नों के उत्तर है। हालेलुया। बाइबल में जीवन के भी जो प्रश्न है हमारे, हम अपने जीवन में जो भी प्रश्नों को देखते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों होना चाहिए था, बहुत सारे प्रश्न हैं। और मृत्यु के भी प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर बाइबल हमें देती है। हम पढ़ेंगे बाइबल को तो पता चलेगा कि मृत्यु के विषय में बाइबल क्या कहती है और जीवन के विषय में बाइबल क्या कहती है। आइए एक वचन में आपको पढ़वाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और इसकी 19 आयत पढ़ें, क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय इसकी 19 आयत। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और आगे रखा है, इसलिए जीवन को अपना और वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। लिखा है कि आज मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर, यानी कि गवाह बनाकर तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को रखता हूँ। 4 चीजें वहां पर, अभी 4 ऑप्शन रखे हैं परमेश्वर ने और धीरे से हमारे कान में कह दिया है कि तू जीवन को अपना ले। इसका सही आंसर है जीवन। आप देखते होंगे टीवी में एक प्रोग्राम आता था, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते थे एक प्रश्न के, लेकिन कभी भी होस्ट ने बताया नहीं कि सही आंसर क्या है। यहाँ पर परमेश्वर उस आंसर को बता रहा है। 4 ऑप्शन देने के बाद वो कहता है धीरे से कि तू जीवन को अपना ले। हालेलुया। और जब हम जीवन को अपना लेते हैं तब हम बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जीवन के बारे में बताती है, बाइबल हमें मृत्यु के बारे में बताती है। जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं उनके जवाब हमको बाइबल में मिलते हैं, इसीलिए बाइबल सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसकी ओर मनुष्य दुख और मृत्यु के समय भी आकर्षित होते रहे हैं। हालेलुया। जब दुख है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय कौन पुस्तक लेके बैठता है, कौन किताबें पढ़ेगा। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है कि उस समय भी लोग उसे पढ़ते हैं। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसकी ओर मनुष्य दुख और मृत्यु के समय भी आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बाइबल में देखते हैं कि इस दुख का निवारण कैसे होगा, इस समस्या का निवारण कैसे होगा, ये चिंता हमारे जीवन से कैसे जाएगी। कौन बता रहा है? ये बाइबल बता रही है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे पुरानी पुस्तक है, लिखा है क्योंकि ये सबसे पुरानी या प्राचीन पुस्तक है, इसका देशों और मनुष्यों पर प्रभाव अनुमान से बाहर है। कितने लोग इससे प्रभावित हो गए, कितने देश बाइबल से प्रभावित हुए हैं, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते।
आज बाइबल हर घर में पाई जाती है। जितने सदस्य हैं घर में उतनी ही बाइबल हैं, उससे भी ज्यादा बाइबल घरों में पाई जाती है। इसलिए बाइबल सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। हालेलुया। 5वां पॉइंट है, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक है और व्यर्थ की कहानियों और कल्पनाओं से रहित है। ध्यान से सुनिए 5वां पॉइंट, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक है और इसमें व्यर्थ की कहानियां और कल्पनाएं नहीं है। ये सच्ची पुस्तक है, ये सच्ची पुस्तक है। इसमें व्यर्थ की कहानियां नहीं है, इसमें व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं है, आडंबर नहीं है, राजा महाराज की ऐसी कहानियां नहीं है कि जैसे कि हम दूसरे मामूदों में देखते हैं। हालेलुया। ये सच्ची कहानी, सच्ची बातों की पुस्तक है, सत्य है इसके अंदर। बाइबल खुद सच्ची है। हालेलुया। ये 5वां पॉइंट है, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक है, बिल्कुल पवित्र पुस्तक है। 6वां पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हम अपने ऊपर स्वीकार करते हैं वो बाइबल का यीशु मसीह है। हालेलुया। इससे बड़े घमंड की बात और क्या हो सकती है कि जिस यीशु के हम अनुयायी हैं, जिस यीशु को हमने अपना लिया, जिस यीशु को हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, वो इसमें ही तो पाया जाता है। इसी को पढ़कर तो हम जान गए कि वो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरा उद्धार कर सकता है, जो आपका उद्धार कर सकता है, जिसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। तो 6वां पॉइंट है, क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हम अपने ऊपर स्वीकार करते हैं। कौन है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु कहते हैं जब हम उसको, तो प्रभु का अर्थ होता है उसकी प्रभुता को हमने स्वीकार कर लिया है, उसके अधिकार को हमने स्वीकार कर लिया है। हाँ, ये हमारा प्रभु है और वह बाइबल का यीशु है, वो बाइबल का यीशु है और किसी पुस्तक का वो यीशु नहीं है। 7वां पॉइंट, क्योंकि बाइबल हर परिस्थिति में हमारी सहायक। हालेलुया। बाइबल हर परिस्थिति में हमारी सहायक, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे घाटा हो गया हो, चाहे हम आनंदित हों, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो, चाहे बिजनेस में घाटा हो गया हो, चाहे बिजनेस फलवंत हो गया हो, चाहे नई जॉब लगी हो, चाहे हम बेरोजगार घूम रहे हों, तब भी ये बाइबल हमारी सहायक बनी रहती है, हमारे साथ रहती है और हमें बताती है। क्या बताती है? आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग। हाँ, उलझन के समय में जब हम देखते हैं कि कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करें हम इधर उधर भाग दौड़ करके हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। नीति वचन में सुलेमान लिखते हैं 3 अध्याय की 5 और 6 आयत में, कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी, कैसे जानेंगे हम कि सीधा मार्ग निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कौन है? वो हमारी बाइबल का परमेश्वर है, वो हमारी बाइबल का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो बहुत ही उम्दा शिक्षाएं इस समय में हम प्राप्त कर रहे थे। तो ब्रदर राज मसीह को हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अच्छा विषय हमारे साथ में साझा किया है। सो आइए, समय है कि इस संदेश के समाप्त होने के दौरान एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर इंदू मैसेज ही हमारे साथ में है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी और उसके बाद आज की इस शाम की सभा को हम समाप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महान पवित्र 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 सेनाओं के वजनदार सच्चे खुदावन यीशु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं इस समय, इस मौके के खुदावन जो तूने दिया। सच में मेरे पिताजी, इस अंदर समय में प्रभु हम एक मन चित होकर प्रभु तेरी हुजूर तेरे नाम में प्रभु जी एकत्रित हुए पिता, और सच में प्रभु तेरे वचन के भेद और कठिन बातों को हमने जाना मेरे खुदावन की। सच में पिता,
तू ही है जो सब कुछ करने वाला प्रभु है मेरे पिता। तो तेरी प्रभुता हमारे जिस्म जानों में, हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है मेरे राजा यीशु पिताजी, क्योंकि सच में तू ही है वो मूल, हमारी जड़ मेरे प्रभु, जिसमें कि सच में हम फलवंत होते जाते हैं मेरे राजा यीशु पिता। हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे राजा यीशु पिता। सच में पिता परमेश्वर, संसार में हम कुछ भी प्राप्त करें, यदि हमने तुझे प्राप्त नहीं करा मेरे प्रभु जी, तो सच में हम कुछ नहीं है। हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है मेरे पिता। हमारे जीवनों से कुछ भी लाभ नहीं मेरे राजा यीशु पिता परमेश्वर। तो होने दे पिता परमेश्वर तेरे वचन के मुताबिक, जैसे कि हमने जाना कि तेरा वचन कितना कीमती है मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दे पिता कि हम इस वचन की अहमियत को समझे प्रभु जी, और अपने जीवनों में इसे अमली जिंदगियों में ला सके मेरे प्रभु जी, ताकि वो वचन हमसे सच में दिखने पाए। जिस तरह से हमने वचन में पढ़ा कि सच में वो वृक्ष हो जाता है जो सच में बहती नदियों के किनारे, यानी कि खुदा हम तेरे वचन के मुताबिक और तेरे भय में हम जीवन फलवंत हो जाते हैं मेरे राजा। तो होने दे पिता, जितनों ने भी पिता इस वचन को प्रभु जी ग्रहण किया है पिता, होने दे पिता परमेश्वर, वो अपनी जिंदगियों में दिखने पाए, 30, 60, 100 गुना फलवंत होने पाए सच में मेरे पिता, ताकि सच में इस वचन की तासीर खुदावन सच में प्रभु यीशु, जो तू ज्योति है, हम में से वो ज्योति दिखने पाए पिता परमेश्वर, वो फलवंत जीवन हो खुदावन, ताकि सारी परेशानियां, चिंताएं हमारे जीवन से तेरे वचन के द्वारा, जो तू कहता है कि जो सच में तेरे निकट आते हैं उनके जीवनों में आनंद की भरपूरी, दुगना सुखम अपरंपार आशीष है, तो खुदावन वायदे के मुताबिक उनके जीवनों में भर देता है मेरे प्रभु जी। तो कहता है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपने हमारी जिंदगियों में सच में अपने दास दासियों के द्वारा वचन को भरा है मेरे प्रभु जी। होने दे पिता की हमारे चित्त से कभी भी अलग ना होने। सच में पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवनों में एक अनमोल धन्य समय दिया कि हम तेरी हुजूरी में बैठ पाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन पिता, इस सारे प्रोग्राम को जो भी पिता इनके वक्ता है पिता परमेश्वर, जो कार्य पिता इस प्रोग्राम को चलाते हर एक जन को प्रभु तू अपने नाम के निमित्त और भी ज्यादा इस्तेमाल कर प्रभु यीशु राजा। पिता भाई सुनील के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, उनके भी और भी उनको बढ़ाने फलवंत करना प्रभु जी। जितने आत्माएं प्रभु तेरे गले में जोड़ रहे प्रभु जी, इस सच में उसका मेहनताना खुदावंत उनके जीवन में भरपूरी से देना मेरे राजा यीशु पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा प्रभु हम तुझको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन।